तो एक्चुअली तेजस्वी जी को तो अनुभव और है नहीं, कुछ बोलते हैं बिना सर पाँव का की बात वो बोलते हैं, तो उसको हम लोग नोटिस नहीं करते। तेजस्वी जी प्रश्न उठाते हैं, उससे पूछिए पटना में 376 करोड़ का भूखंड है, वो महत्वपूर्ण है कि जनहित में राज्य के विकास के लिए जो समीक्षा की जाने की आवश्यकता थी उसके लिए क्या नखल जायज़ है कि नहीं। देखिए, सरकार का गठन लोगों के कल्याण के लिए और राज्य के विकास के लिए होता है, यह काम बखूबी हो रहा है। नहीं, विकास का कार्य देख रहे हैं, प्रगति यात्रा चल रही है, हम लोग विकास कर लिए, प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी है, क्योंकि खरमास खत्म होते ही कई लोग कहते हैं कि मंत्रिमंडल अब तक विस्तार हो जाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है। कई लोग आशंका जता रहे क्या अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने की वजह बिहार में अभी खेला होना बाकी है। इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू से प्रवक्ता है परमल कुमार जी। कैसे देखते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन सब लोग आशंका जता रहे हैं कि अभी बिहार में खेला होना बाकी है, इसलिए क्या नहीं हो रहा है मंत्रिमंडल विस्तार। देखिए, सरकार का गठन लोगों के कल्याण के लिए और राज्य के विकास के लिए होता है, यह काम बखूबी हो रहा है। जहाँ तक मंत्रिमंडल का विस्तार है, दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ सीएम, राइट। आवश्यकता जैसे जैसे पड़ती है तो निश्चित रूप से मंत्रिमंडल विस्तार होता है, उसमें मैनिपुलेशन की कोई बात नहीं, वो विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री का, तो उसमें मैनिपुलेशन करने की कोई आवश्यकता तो है नहीं। विकास का कार्य देख रहे हैं, प्रगति यात्रा चल रही है, हम लोग विकास कर लिए, प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, समृद्धि की ओर बढ़ेंगे, खुशहाली की ओर बढ़ेंगे, तो हम लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं। मतलब होगा, लेकिन वक्त लगेगा। ये तो सीएम का प्रेरोगेटिव है, उसमें सामान्य स्टेटमेंट देने की क्या आवश्यकता है। आपने बोला कि अभी सीएम प्रगति यात्रा पे है, प्रगति यात्रा पे ही कई सवाल उठ रहे हैं। किस तरह के सवाल उठ रहे हैं? प्रगति यात्रा नहीं, दुर्गति यात्रा है। प्रगति यात्रा में इतने सारे पैसे खर्च किए गए, वो विफल साबित हो रहे हैं। तेजस्वी जी प्रश्न उठाते हैं, उससे पूछिए पटना में 376 करोड़ का भूखंड है, वो महत्वपूर्ण है कि जनहित में राज्य के विकास के लिए जो समीक्षा की जाने की आवश्यकता थी उसके लिए क्या नखल जायज़ है कि नहीं। तो एक्चुअली तेजस्वी जी को तो अनुभव और है नहीं, कुछ बोलते हैं बिना सर पाँव का की बात वो बोलते हैं, तो उसको हम लोग नोटिस नहीं करते। विकास का कार्य जो हमारे नेता कर रहे हैं वो लगातार चल रहा है 2005 से और आगे भी चलता रहेगा। एक सवाल और रहेगा, बीपीएससी अभ्यर्थी शुरू से देखा आ रहा है कि पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी की 17वीं अगर री एग्जाम की बात की जाए, री एग्जाम की भी मांग को लेकर कई शिक्षक से लेकर के अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे, और अब बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के सभी अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार क्या कुछ कार्रवाई करेगी उनको लेकर के, क्योंकि लगातार कई दिनों से, कई महीने से वो लोग धरना वहीं पे दे रहे हैं। देखिए, सरकार 7 निश्चय पाठ्यक्रम के तहत बड़े पैमाने पर रोजगार की घोषणा की, रोजगार और सरकारी नौकरी, तो सरकार वह काम कर रही है। अब देखिए कि 2005 के पश्चात बीपीएससी का स्वरूप, उसके पारदर्शिता में व्यापक परिवर्तन आया। यह वही बीपीएससी था जिसके जो चेयरमैन थे, संवैधानिक संस्था है, उनको जेल जाना पड़ा, इससे बिहार कलंकित हुआ और संवैधानिक संस्था भी कलंकित हुई। तो नीतीश कुमार जब से सत्ता में है, बैक टू बैक एग्जामिनेशन हो रही है, किसी का प्रीलिम्स, किसी का मेंस, किसी का इंटरव्यू, तो इतने बड़े पैमाने पर और इतने व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन का काम और रोजगार प्रदान करने का काम बीपीएससी कर रही है या रिक्रूटमेंट प्रोसेस कर रही है। पारदर्शिता का, जहाँ तक पारदर्शिता का प्रश्न है, जो प्रश्न उठाते जा रहे हैं, तो कुछ 6 माह पहले उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सिविल सेवा विशेषज्ञ बीपीएससी के क्रियाकलाप का अध्ययन करने आए थे। अभी 2 महीना पहले आंध्र प्रदेश के भी विशेषज्ञ आए। तो निश्चित रूप से पूरे भारत में के सिविल सर्विसेज संस्था बिहार से सीख ले रही है, और यहाँ मुट्ठी भर लोग, वो छात्र नहीं कहिए, वो तो ये प्रशांत किशोर, अशांत किशोर जिनको कहते हैं हम लोग, उनके आईपैक कंपनी के कर्मचारी लोग हैं। तो इस पर क्या करना है, इनको तुल देने की आवश्यकता तो है ही नहीं।
तो चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी मौजूद थे जेडीयू से प्रवक्ता परिमल कुमार जी। इन्होंने अपनी बात को स्पष्टतापूर्वक रखा है। इस रिपोर्ट के माध्यम से दर्शक आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।